Big dreams. एक घने जंगल में एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर शेर रहता था। वो अपना पेट भरने के बाद भी मजे के लिए शिकार करता था। सारे जानवर उससे बड़े परेशान थे। एक दिन सारे प्राणियों ने एक सभा बुलाई। सभा के दौरान ज़ीब्रा ने कहा, भाइयों और बहनों, हमें बड़ी ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शेर बड़ा ही क्रूर और निर्दयी है। जिस हिसाब से वो शिकार करता जा रहा है, वैसे तो ये पूरा जंगल पशु पक्षियों से विहीन हो जाएगा। तो इस सभा में मैं यह निर्णय लेने की आपसे गुजारिश करता हूँ, जिससे कि हम एक प्राणी को शेर के पास रोज भेज दिया करें, ताकि इस जंगल का संतुलन बना रहे। सारे प्राणियों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब ज़ीब्रा और भेड़िया ने शेर को जंगल के प्राणियों का निर्णय बताया, तो शेर बोला, ठीक है, मुझे अपनी गुफा में बैठ के खाना मिल जाएगा, तो मैं अपनी शक्ति क्यों जाया करूंगा। और इस तरह से उस दिन के बाद हर रोज एक प्राणी शेर की गुफा में स्वयं चला जाता और शेर उसको अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश ने सोचा, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है, खेलना है, मुझे जीना है, मैं इस शेर का भोजन नहीं बनना चाहता। थोड़े देर और से सोचने के बाद खरगोश शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। काफी देर होने के कारण उस दिन शेर अपनी गुफा के बाहर आकर ही इंतजार कर रहा था। खरगोश को देखते ही उसने अपना आपा खो दिया और उसने बोला, इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ आने में? एक तो तुम इतने छोटे हो कि मेरा पेट तक नहीं भर सकते। इतना सुनना था कि चतुर खरगोश ने बोला, महाराज, मैं तो खुशी खुशी आपका भोजन बनने आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोका और उसने मुझसे बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं सिर्फ हमारे महाराज का भोजन बनूंगा, लेकिन वो कमबख्त तो मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा उसने आपको ताकत के खेल में चुनौती दी। महाराज, कैसे कैसे मैं वहां से भाग के आया हूं कि तो मैं ही जानता हूं। ये सुनना था कि शेर का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और गुर्राते हुए वो बोला, अच्छा ये बात है, मुझे धमकी देता है, मुझसे ताकत की चुनौती लगाएगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो दूसरा शेर? इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। मैं उसे आज सबक सिखाऊंगा, उसे याद दिलाऊंगा कि कौन यहाँ का राजा है। ले चलो मुझे उसके पास। चतुर खरगोश ने शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो शेर उस अजीब सी गुफा में रहता है। मुझे तो डर लगता है, लेकिन आप उसे जरूर मजा चखाइए। महाराज, आप जाके दिखा दीजिए कि आप ही हमारे असली राजा हैं। शेर तेजी से कुएं की ओर दौड़ा और उसने झुक के उस कुएं में देखा तो उसे उसके अंदर उसकी खुद की परछाई नजर आई, लेकिन मूर्ख होने के कारण और गुस्सा उसके दिमाग पर पूरी तरह छा जाने के कारण शेर को लगा ये तो दूसरा एक शेर है। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो उसके अंदर से दहाड़ की आवाज और गूंजती हुई बाहर आई। अब शेर को लगा कि ये दूसरा शेर तो उसे और अपने ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसने गुस्से में बोला, तुम मुझे ललकार रहे हो, अभी देखता हूँ कौन किससे बेहतर है। ये कहना था और उस मूर्ख शेर ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। अब शेर को तैरना नहीं आता था, तो वो डूबकर मर गया। दोस्तों, इसके बाद उस पूरे जंगल में शांति हो गई और हमारे चतुर खरगोश को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इस पंचतंत्र की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि क्रूर बल से श्रेष्ठ होती है। धन्यवाद।